इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया तरक्की कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा। और फिर मुझे बताएं ये कश्मीर को लेके करेंगे क्या? इन्होंने कराची लिया, कराची को लेके महाजिर कहते हैं हमारा अटूट अंक है, वो हम तो कहते हैं अटूट अंक है। अरे छोड़ें, इससे बेहतर ये है कि इंडिया से हालात बेहतर करें। उन्होंने कहा भाई कश्मीर रखो, ये कि देखें सबको समझ में आ रहा है कि कश्मीर हम नहीं ले सकते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खटीमा के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है वो है डेली स्वैग वालों की, जिसमें एक मौलाना साहब या मुफ्ती साहब हैं वो पाकिस्तान के। उन्होंने जो भी बातें की अपने मुल्क के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, अपने हुक्मरानों के बारे में, अपने इंडियन कश्मीर के बारे में बहुत ही सच बोला, बहुत ही दिल से बोला। और उन्हें लगा कि ये पाकिस्तान में जो भी आज तक चलता रहा, जो भी आज तक कश्मीर का चूरन खिलाते रहे हमको, वो सब झूठ था, बकवास था। और इसलिए आज पाकिस्तान भीख मांगने पे मजबूर हो चुका है पाकिस्तान। तो मौलाना साहब जो भी थे, वो मुफ्ती साहब थे या मौलाना साहब, उन्होंने बिल्कुल दिल से बोला, सच बोला। और मैं इनकी बातों को अप्रिशिएट करता हूँ। एक बार सब लोग हम मिलके वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। सर असल में बात ये है कि वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जितनी भी मामलात है ना, यहूदों नसारा के, वो गुलाम बने हुए हैं। और उन्होंने जो है ना ये सारा जो है ना अपने मुल्क के साथ जो मर्जी बेड़ा करा को मुल्क, मगर वो ये कहते हैं कि हमारे पेट भरने चाहिए, आवाम जाए भाड़ में। असल फ़र्क यही है कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा है। वो कुछ भी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, जो मर्जी करते हैं, मगर पहले अपने मुल्क को आगे रखते हैं। और यहाँ वाले जो हुक्मरान हैं वो खैर सल्ला से आपने हर किसी को देख लिया। वो कहता है हम कर्ज़े ले लें, और कर्ज़े लेने के बाद बदमाश से कर्ज़े लेते हैं। फिर ज़ाहिर है बदमाश की बातें तो माननी पड़ेंगी, जिसकी वजह से ये आज हमारा मुल्क इस क्राइसिस पर है। बिलों के हाल देख लें आप कि बिल कितने कितने लंबे बिल आ रहे हैं। लगता है कि आपको हाल नहीं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का किसी भी सेक्टर में? या हम किसी तरह भी नहीं कर सकते उनसे मुकाबला। हाँ जी, हम किसी तरीके से कर ही नहीं सकते। ना हमारे अंदर आपस में समझ लें कि कोई यूनिटी है, इत्तेहाद है, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी कोई सोच अच्छी है कि यार हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। कोई भी मुल्क के लिए नहीं कर रहा, जो मर्जी करें आप। बिल्कुल भी आप देख लें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो सारी आवाम परेशान है। आप एहतजाज कर लें, पुलिस निकल आएगी, फ़ौज निकल आएगी, आपको मार के अंदर कर देगी। तो उसके अलावा हमारे पास दुआओं के अलावा कुछ नहीं है कि हम बस दुआएं करें। क्या समझते हैं आपके एक तरफ हमने हिंदुस्तान से आज़ादी इसलिए ली थी कि ताकि तरक्की कर सकें। आज क्या लगता है कि वहाँ के मुसलमान ज़्यादा खुश होंगे, खुशहाल होंगे, या हम ज़्यादा खुशहाल हैं? सर वो लोग बहुत खुशहाल हैं। उनकी आप रुपए की वैल्यू देखें और अपने रुपए की वैल्यू देखें, आप हैरान होंगे। तो वो तो बहुत आगे हैं। वो उन्होंने ये समझ लें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और जबकि पाकिस्तान वाले ने अपने आप को हर मुल्क के अंदर गिराया है। सर कैसे? आप इनकी देख लें, ये देख लें, हुक्मरान जाते हैं, उनसे भीख मांगते हैं, कर्जे मांगते हैं, फिर उनकी शराइत मानते हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने जूते की नोक पे रखा हुआ है इनको। इंडिया की इज्जत क्यों? इंडिया की इज्जत इसलिए है कि वो आप देखें, उन्होंने जितनी भी उनकी अशियाँ हैं वो देख लें, उनकी कोशिश होती है हम अपनी खुद बनाएं। और ये लोग ये कहते हैं कि हम सुई भी बाहर से ले लें, बल्कि अपनी जो अशियाँ हैं वो बाहर भेजते हैं, और बाहर से फिर वो इंपोर्ट करके तो अपने मुल्क में लेके आते हैं। यानी कि समझ लें कि 100% महंगी फिर ये आवाम को बेचते हैं। तो ऐसे तो नहीं ना फिर मुल्क चलेंगे। सर हम कहते हैं कि चांद तो हमारा, हम तो मुसलमान हैं, चांद तो हमारे हिस्से में है। तो लेकिन अभी तक किसी मुसलमान मुल्क ने कोशिश नहीं की चांद पर जाने की, लेकिन जिन्होंने जो कोशिश की अल्लाह ताला उन्होंने कामयाबी दे दी। वो ये जो रात को सोते हैं ना बेड पे, ये चांद पे चले जाते हैं हमारे हुक्मरान, जिसकी वजह से उनको प्रैक्टिकली चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ जी, उनको प्रैक्टिकली चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो होता क्या है कि आप ये देखें कि जब वो जीते होते हैं तो यहाँ होते हैं, और जब हारे होते हैं तो बाहर होते हैं। अब ये आप हर हुक्मरान को दिखा के देख लें, और जो यहाँ रहेगा वो फिर जेल के अंदर होगा। अब मकसद कहने का ये है कि इतनी बातें करने का मकसद वैसे तो कोई नहीं है, क्योंकि उसका हल कोई नहीं है। हल कोई नहीं निकलेगा इंशाल्लाह।
हम यहाँ से पीस पैदा करेंगे, हम यहाँ से अपनी आवाज़ निकालेंगे, आवाज़ देंगे दुनिया को और दुनिया हमारी सुनेगी भी, आपकी सुनी भी जाएगी। सर, बात करने का पर्पस ये है कि हमने इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ ली, 4 जंगें लड़ने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। अभी भी हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ हम सुलह करना चाहते हैं, लेकिन फिर बीच में कश्मीर का मसला घुसेड़ लेते हैं। तो क्या लगता है कि आपको जो कि 76 सालों से नहीं हुआ, वो अभी ये जो बात करके हम तो एक तरफ सुलह भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम बात भी कश्मीर की करते हैं, ऐसे पॉसिबल? अरे बात यह है कि कश्मीरी कोई पागल थोड़ी हैं, ये तो हवा ये देते हैं कि जी कश्मीर यूं कश्मीरी चाह रहे हैं, यूं चाह रहे हैं। कश्मीरी कुछ नहीं चाह रहा है। उसकी वजह यह है कि आज अगर कश्मीर हमें मिल जाता है और सुबह जब वो बच्चा पैदा होने वाला या जो बच्चा पैदा हो चुका होगा, वो पैदा होता ही पाकिस्तान में आते ही वो कर्जदार हो जाएगा, 20 लाख रुपए वो कर्जदार होगा। तो उनका दिमाग ख़राब है। और फिर मुझे बताएं ये कश्मीर को लेके करेंगे क्या? इन्होंने कराची लिया, कराची को लेके महाजिर कहते हैं हमारा टोटंग है, वो हम तो कहते हैं टोटंग। अरे छोड़ें, इससे बेहतर ये है कि इंडिया से हालात बेहतर करें। उन्होंने कहा भाई कश्मीर रखो, मगर तो कहते हैं क्रॉस बॉर्डरिंग टेररिज्म तो पाकिस्तान करता है। देखें जी, वो तो कहेगा, जब यहाँ से लोग जाके करेंगे तो वो तो कहेगा। बात ये है कि आप दे दो कश्मीर उनको, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है लेने की। ये सारी बातें हैं कि जी हम यूं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। आप कभी भी नहीं ले सकते उनसे कश्मीर। ये सारी, आपको नहीं लगता कि जितना हम बजट में अपना 85% वेस्ट कर रहे हैं, बजट में लगा रहे हैं, आज अगर इंडिया के साथ हमारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएं तो वो बजट के पैसे भी रोजगार में लगेगा, बच्चों की तालीम के लिए लगेगा, हम डेवलप कंट्री नहीं बन जाएंगे? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर होने कौन नहीं दे रहा? और सारे ये खुद ही ये सारे मिलके प्लानिंग बनाते हैं कि भाई पहले ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। उसकी वजह ये कि देखें सबको समझ में आ रहा है कि कश्मीर हम नहीं ले सकते। ऐसे ही अपनी वो बल्लबाजियाँ मारनी। कश्मीर आप उनको कहें जी हम नहीं इस पर बात करेंगे, ठीक है, कश्मीर आपका ही है। एक तो कहते हैं हम में अमन रखें, आप कश्मीर में अमन रखें कि मुसलमानों को ना मारा जाए या उनके साथ ज्यादतियाँ ना। पहले 370 के आर्टिकल से पहले ये हालात थे वहाँ पर, लेकिन अब हालात बहुत सुधर गए हुए हैं वहाँ पर। अभी हालात इसलिए सुधरे हैं कि जब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान के ये लाहौर के अंदर आधे लोग कहेंगे हमने आज़ादी लेनी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रोकेगी ना उन्हें? जाहिर है उनको रोकेगी। जब हालात उनके 370 के आर्टिकल के बाद उन्होंने जब अपना हिस्सा उन्हें डिक्लेयर कर दिया, तो अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर तरक्की पे तरक्की। दुनिया हैरान है। एमआर कंपनी जो कि दुबई की कंपनी है, वो वहाँ पर सबसे बड़ा मॉल बना रही है एशिया का। सर अब ये तो देखें ना, ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम इस झगड़े को छोड़ के अपने हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन हो। सर यहाँ पर एक और बात भी करते हैं हम कि हम में जज्बा बहुत ज़्यादा, हम उनसे कश्मीर भी ले लेंगे, हम उनसे हिंदुस्तान भी ले लेंगे। हाँ जी, ये ले लेंगे। आपने देखा ना, ख्वाब में रात को सोएंगे, सुबह कश्मीर इनके पास होगा। ये शायद ऐसा चाहते हैं, मगर ऐसा होने नहीं लगा। क्यों सर, क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये है कि ना आपके पास पावर है, ना आपके पास यूनिटी है। आप क्या करेंगे? अब एक हुक्मरान आता है, वो सारी जो 5 साल हैं वो पूरे के पूरे 5 साल वो इसमें गुजार देता है कि जी ये कर गया, ये कर गया, इसने बेड़ा कर दिया, ये लूट के खा गए, ये चोर हैं, ये डकैत हैं। बस वो सर पावरफुल आर्मी है, मगर आर्मी काम करेगी तो फिर बात है ना, आर्मी को या काम करने देंगे? जब पहले आप आर्मी को भी बदनाम करेंगे या आर्मी वाले खुद भी ऐसे काम करेंगे, तो मुझे बताएं ना कैसे कश्मीर लेंगे, जब हम लेना ही नहीं चाह रहे। हम तो अंदर से लेने नहीं चाह रहे, हम तो हल करने नहीं चाह रहे, हम फायदा ले रहे हैं, गरीब आवाम को निचोड़ रहे हैं। हाँ जी, हमारा तो मकसद कुछ और है, पैसा दौलत हासिल करना, अपने बच्चों को बाहर भेजना, उनके मुस्तकबिल बाहर बनाना, बस हमारा मकसद। पीपल पार्टी के एक मुशीर के पास कितने डॉलर, कितने पैसे निकले? सर ये तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना, मगर ये है अरबों रुपए उसके पास। उसके वो खुद नदिया गली घूमने गई हैं, तो पीछे से रिसर्च किया तो अरबों रुपए, सर अरबों रुपए हैं। सर अरबों रुपए आप बात कर रहे हैं। एक बंदा उठा लेना, एक बंदा पकड़ लें और उससे सारी दौलत निकलवा लें तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। अब आपके सामने कितनी असामियाँ हैं, कितनी पार्टियाँ हैं, अब मुझे बताएं, इतनी पार्टियाँ, इतनी असामियाँ, वो एक दूसरे को हाथ डालने ही नहीं देती। मौलाना साहब ने जो भी बातें बोली, ये पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की आवाम की आंखें खोलने वाला वीडियो था। आपने जो भी सच्चाई बताई पाकिस्तान की और कश्मीर के बारे में, जो कश्मीर का चूरन आज तक जो है बेचा जा रहा था और कश्मीर के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा था आपके हुक्मरानों ने, जो कश्मीर के नाम पे अपने बच्चों को विदेशों में भेजना, अपने 5 साल के टर्नओवर में जो भी आपके वज़ीर आज़म बनते हैं, 5 साल तो खैर कोई रहा नहीं आपके वहाँ, क्योंकि मार्शल लॉ काफ़ी आपके वहाँ लग जाता है। तो
चाहे बाजवा साहब हो, चाहे मुशर्रफ साहब हो, तो ये लोगों ने क्या किया, कश्मीर के नाम पे पैसा लिया और विदेशों में जाके सेट हो गए। आज जो है मौलाना साहब ने बहुत ही सच बात की, कड़वा था लेकिन सच्चाई थी। ये पाकिस्तान की आवाम को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और ये बातें अगर 50 साल पहले भी आप लोगों को अगर समझ में आ जाती तो आपका देश आज आटे की लाइन पे नहीं होता, आपके देश में इतनी महंगाई नहीं होती। बड़े पद पे कुर्सियों में बैठते हैं और राजनीति करते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि देश को, मुल्क को आगे ले जाना। लेकिन आपके मुल्क को कश्मीर के नाम पे, कश्मीर में हंगामा करा के, कश्मीर में पत्थरबाजी करा के पैसे खाते रहे। और आज जो है आपको अब समझ में आ रहा है कि कश्मीर ना तो तुम ले सकते हो, ना ही तुम्हारे बस की बात है, क्योंकि तुम्हारे हुक्मरान सिर्फ तुमको चूरन खिलाते रहे और इसी चूरन में के नशे में तुम लोग जो है आज तक बहते रहे। तो ये वीडियो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो वीडियो कैसी लगी, अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखेगा। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और 22 जनवरी को हमारे देश में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। उसके लिए सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।